राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं जो आपको लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनाने जा रही हूँ वह एक माता जी की है जो लड्डू गोपाल की बहुत ही सेवा करती थी और उन्हें अपने बेटे की तरह ही रखती थी। उन माता जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे और बेटी दोनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद बेटी ससुराल चली जाती है और बेटे की कहीं और जॉब थी, वो भी अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। अब वो माता जी अकेली रह जाती है। वे लड्डू गोपाल की सेवा तो शुरू से ही करती थी, परंतु जब वे अकेली रह गई तो और ज़्यादा सेवा करने लगी। हर वक्त लड्डू गोपाल से बातें करती रहती और लड्डू गोपाल की लीला देखो, वे भी उन माता जी से बात करते थे। वे माता जी लड्डू गोपाल की पसंद का ही सारा खाना बनाती, बस उनसे बात करती रहती और उन्हें ऐसा एहसास होता था कि लड्डू गोपाल भी उनसे बात कर रही है। उन माता जी को ऐसा लगता था कि जैसे लड्डू गोपाल उन्हें मैया मैया कहकर पुकारते हैं और उनसे बात करते हैं। कभी उन्हें उनकी पायल की झनकार सुनाई देती थी और कभी बांसुरी की। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल की भक्ति में उनका सारा समय कट रहा था। उम्र का तकाजा था। एक दिन उन माता जी की तबीयत बिगड़ गई। अब उन्होंने कुछ दिनों तक तो लड्डू गोपाल की सेवा की जितना उनसे हो सका, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ते ही गई। उनका बेड से भी हिलना मुश्किल हो गया। जब उनके बेटे को पता चला कि उनकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है तो उसने फ़ौरन छुट्टी ली और छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास अपनी पत्नी को लेकर आ गया। अब माताजी लड्डू गोपाल के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि बीमारी के कारण वे उनके लिए भोजन भी नहीं बना रही थी। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा शुद्धता और स्वच्छता से भोजन बनाना और लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दो। कई दिन से मैं लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाई। उसने कहा, ठीक है माँ। उन्हें तो वो ऐसा बोल देती है, परंतु अपने मन में सोचती है कि कौन इतने झंझट में पड़ेगा, और हम सब तो लहसुन प्याज का तड़का लगाकर ही खाना खाते हैं। अब अलग से कौन खाना बनाएगा, इतना तो टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो वह लड्डू गोपाल को कभी मिश्री का भोग लगा देती और कभी बतासे का और कभी कभी वह चीनी का भी भोग लगा देती थी। वे माता जी जब अपनी बहू से पूछती कि बेटा क्या तुमने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, तो वो बोलती थी, जी माँ जी, लेकिन ये नहीं बताती थी कि उसने उन्हें मिश्री या बतासे का ही भोग लगाया है। अब कुछ दिनों में माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनके बेटा बहू उनके सारे क्रियाकर्म करने के बाद जहाँ उनकी जॉब थी वहाँ चले गए और वे लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले गए। वो अपने घर में पूजा पाठ तो करती थी, पर लड्डू गोपाल की सेवा उन माता जी की तरह नहीं करती थी। बस पूजा के समय उन्हें मिश्री का भोग लगा देती थी। एक दिन रात को उन माता जी की बहू सो रही थी। उन्हें सपने में अपनी माँ यानी कि अपनी सास दिखाई दी और उनके साथ एक बच्चा था। वो बच्चा उनसे कह रहा था, मैया मैया मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत भूखा हूँ। उन माता जी की बहू का नाम सुधा था। कहने लगा, ये सुधा मुझे कुछ भी खाने को नहीं देती, बस रोज़ मिश्री दे देती है। तभी झटके से सुधा की आँख खुल जाती है और उसे बहुत ही मन में बेचैनी महसूस होती है। वह टाइम देखती है, उस समय 4 बज रहे थे। उसी समय उठ जाती है और उठकर घर की साफ़ सफाई करने लगती है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद वो उस दिन सुबह जल्दी ही नहा लेती है और नहा धोकर पूजा करने लगती है। लड्डू गोपाल को भी स्नान करवाती है।
फिर पूजा करते समय उसका ध्यान लड्डू गोपाल पर गया। उसे लगा लड्डू गोपाल बहुत भूखे हैं। उसने तभी उठकर उनके लिए खिचड़ी बनाई, फिर मक्खन डालकर भोग लगाया और लड्डू गोपाल को खाना खिलाया। फिर सुधा को मन ही मन बहुत शांति का अनुभव हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कई दिनों से भूखी थी, बल्कि कई महीनों से भूखी थी। लड्डू गोपाल को खाना खिलाने के बाद उसे अपनी खुद की आत्मा तृप्त दिखाई दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने के मन में आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है कि इन छोटे से लड्डू गोपाल को भूखा रख रही हूँ। उसने उसी समय मन में निश्चय किया कि आज से मैं लड्डू गोपाल को तीनों समय भोजन बनाकर खिलाऊंगी। फिर पूरा दिन उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, उमंग महसूस हो रही थी। उसका पति शाम को जब घर वापस आता है तो उसे खुशखबरी सुनाता है कि उसका प्रमोशन हो गया, जो कितने दिनों से रुका पड़ा था। अब तो वह लड्डू गोपाल की लीला को जान गई थी और उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। उन्हें भोजन करवाती और उनके सुंदर सुंदर पोशाकें लाती, उनका श्रृंगार करती। फिर उसके जीवन में एक और चमत्कार हुआ। उसके विवाह को 8-10 साल हो गए थे। बहुत सारे इलाजों के बाद भी वह मां नहीं बन सकी थी और लड्डू गोपाल के चमत्कार से 1-2 महीने के बाद ही वह प्रेग्नेंट हो गई और उसने 9 महीने बाद एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। फिर तो वह और उसके पति भी लड्डू गोपाल के चमत्कार को समझ गए थे। वह दोनों पति पत्नी पूरे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे और अपने बच्चे की तरह ही हर साल उनका बर्थडे मनाते, उनकी पोशाकें लाते, उन्हें खूब सजाते और अच्छा भोजन करवाते। और लड्डू गोपाल भी उनसे इतने खुश हो गए थे कि उनके घर में दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की तो अनेक लीलाएं हैं, उनके तो इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं। हम अगर प्यार से उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो वे हमारे सारे जीवन के संकट दूर कर देते हैं, अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। हम लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते हैं, लड्डू गोपाल ने जैसे उनके सारे संकट हर लिए, उन्हें तरक्की पर तरक्की दी, ऐसे ही हमारे और हमारी कथा सुनने वालों के सबके लड्डू गोपाल संकट हर ले। लड्डू गोपाल की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल की ये लीला कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही नई नई धार्मिक लीला कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।